दोस्तों, लोकतंत्र का नृत्य में आपका स्वागत है। आज सोनिया गांधी ने दिल्ली की सेशन कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया। अब ये बड़ा दिलचस्प हलफनामा है। आप इसको इस तरह समझें कि एक तो मेरा ये फोन ऑन रह जाता है। ओके, तो हम सॉरी। एक कोई विकास त्रिपाठी हैं, तो उन्होंने अमित मालविया ने पोस्ट किया था, जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पोस्ट किया था कि भाई सोनिया गांधी वोट पहले डालनी और नागरिकता बाद में आई। तो इन्होंने भी एक मुकदमा किया। इनका कहना था कि सोनिया गांधी ने अलग किस्म की वोट चोरी की है। उन्होंने जिस जमाने में उनका वोट डालने के लिए उनका नाम वोटर रोल में आया, हकीकत यह है तब तक वो नागरिकता उनको मिली ही नहीं थी। तो आप जानते हैं कि भारत के नागरिक ही केवल वोट डाल सकते हैं और कोई। सोनिया गांधी ने बेसिकली कहा कि ये सब राजनीति से प्रेरित है, और उन्होंने अपने हलफनामे में कहा और ये सब दुर्भावना से है, मुझे बदनाम करने के लिए है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन साहब, उनकी वोट चोरी के किस्से तो बहुत दिनों से चर्चा में थे। सब लोग कह रहे थे कि साहब सोनिया गांधी ओरिजिनल वोट चोर हैं, जिनका नाम पहले आ जाता है और नागरिकता बाद में आती है। आपने देखा होगा, इसके बहुत ढेर सारे मीम्स भी बने और इस पे बहुत ढेर सारी खबरें भी आई, और इसको लेकर एक मुकदमा विकास त्रिपाठी ने किया, और जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे वैभव चौरसिया, उन्होंने इसको पिछले साल 11 सितंबर को इसको खारिज कर दिया। सुनने लायक ही नहीं, उन्होंने कह दिया। तो भाई ये गए साहब, उसमें अपील में गए, दिल्ली में सेशन कोर्ट में अपील किया। तो पिछले 9 दिसंबर को वहां पे जो जज था, उसने सोनिया गांधी को नोटिस जारी कर दिया कि साहब बताएं आपके खिलाफ एफआईआर क्यों ना हो। तो आज सोनिया गांधी ने इसमें जबरदस्त एक हलफनामा दाखिल किया। उन्होंने कहा कि हमसे क्या लेना देना। अरे उनसे पूछो, गृह मंत्री से पूछो कि हमको नागरिकता जब नहीं थी तो हमें नागरिक क्यों माना। चुनाव आयोग से पूछो कि उन्होंने मेरा नाम क्यों डाला। अब ये बात इतनी अजीब सी है। उन्होंने कहा मैं तो इसमें मुद्दा ही नहीं हूं। 40 साल पहले कोई घटना हुई, उसके लिए आप मुझे लपेट रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं आप मुझे। हकीकत यह है कि भाई नागरिकता देने का काम गृह मंत्री का है, गृह मंत्रालय का है। चुनाव वोटर लिस्ट में नाम डालने का काम चुनाव आयोग का है। इन दोनों से पूछो कैसे हुआ। अच्छा, आपको मालूम है कि चुनाव आयोग हो या गृह मंत्री हो, इनको कोई ऊपर से आकाशवाणी नहीं होती, कोई इल्हाम नहीं होता कि भाई फला फला आदमी का नाम वोटर लिस्ट में डाल दो, उसको नागरिक डिक्लेयर कर दो। उसके लिए आपको कागज भरने पड़ते हैं, उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है, उसके लिए आपको नागरिकता अप्लाई करनी पड़ती है। उसके बाद आप वोटर लिस्ट में अपना नाम दाखिल करने के लिए फॉर्म भरते हैं। आपको मालूम है, ऐसा नहीं कि आपसे पूछे बगैर कुछ हो गया हो, कि जैसे साहब वो वक्फ बोर्ड की कार्रवाई नहीं कि आपको पता ही नहीं और आपकी जमीन बिक गई। तो साहब इसमें आपने अप्लाई किया होगा, आपने अपने दस्तावेज लगाए होंगे, आपने अपना वो सर्टिफिकेट लगाया होगा जिसमें आपने दावा किया था कि आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी ने उसको फाइनली खारिज कराया था कि आपने ऑक्सफोर्ड का मुंह नहीं देखा। चलिए कोई बात नहीं, हाई स्कूल इंटर जो पास है वो आपने लगाया होगा। तो ये कहना कि मेरा मुझे कुछ लेना ही देना नहीं है, अगर गलती हुई है तो चुनाव आयोग की गलती है, ये तो एकदम बड़ी बेहूदी बात है, असंभव बात है। देखिए, मैं नहीं जानता कि जुडिशरी क्या करेगी। आफ्टर ऑल जो विकास चौरसिया जज थे, उन्होंने तो इस मुकदमे को सुनने लायक भी नहीं समझा था। अब ये वाले जज साहब क्या करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप एक कॉमन सेंस, देखिए लॉ के लिए अक्सर कहते हैं लॉ क्या है, कॉमन सेंस है। तो एक कॉमन सेंस की बात है, कोई आदमी बिना नागरिक बने वोटर लिस्ट में कैसे शामिल हुआ। अगर वोटर लिस्ट में शामिल हुआ तो उसका यह कहना कि चुनाव आयोग की गलती, मुझसे कोई लेना देना नहीं, ये मूर्खता की बात है। कोई जज, कोई बेंच, कोई कोर्ट इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती, और करती है तो फिर गलत है, 100% गलत है। देखिए सोनिया गांधी वगैरह का क्या है कि इनका समय अलग था। वो जो कांग्रेस का दौर हम लोगों ने स्कूल में देखा है, नई जनरेशन उसको इमेजिन भी नहीं कर सकती। आज
कहते हैं कि आपको जो आपका वोट होता है उसको गोपनीय कहा जाता है, इट्स सीक्रेट बैलेट, इसको सीक्रेट बैलेट कहा जाता है। लेकिन उस समय जब सोनिया गांधी वोट डालने जाती थी, देखिए राजेश खन्ना जब दिल्ली से लड़े तो उन्होंने वोट डाला था, तो साहब ऐसा माहौल था जैसे राष्ट्रमाता वोट डालने आई है। देखिए राजेश खन्ना अपने हाथ से उनको वोट डलवा रहे हैं। मैं आपको दूसरी फोटो दिखाता हूं जिसमें पूरा ये प्रधानमंत्री का, ये राजीव गांधी का पूरा अमला वहां पे मौजूद है। सब लोग मिलकर, पूरा हिंदुस्तान मिलकर सोनिया गांधी को वोट डलवा रहा है, मतलब जैसे एकदम भारत माता वोट डालने आई है। और राहुल गांधी आप कहते हैं वोट चोरी हो गई। अरे भाई वोट चोरी क्या हुई इसको आप देखें। आप कहते हैं चुनाव आयोग को भाजपा की मिली भगत है, चुनाव आयोग से पूछे कि मिली भगत किसकी थी, कैसे थी। जब ये आपके चावला जैसे लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, चावला साहब जब ये आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए थे, जब इलेक्शन कमिश्नर हुए थे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने राष्ट्रपति को शिकायत लिख के भेजी थी कि बंदा उठ के जाता है और बाथरूम से सोनिया गांधी से बात करता है। आप सोचें, तो इस तरह के भी इलेक्शन कमिश्नर्स हुए हैं हमारे यहाँ, इस तरह का भी चुनाव हुआ है। हालांकि राहुल गांधी की बात है कोई मतलब है नहीं, वो हर बार एक नया पकड़ते हैं। जैसे आजकल वो पकड़े हुए हैं कि प्रधानमंत्री भाग गया, प्रधानमंत्री भाग गया। आजकल ये नया चल रहा है कायर प्रधानमंत्री। अभी कौन आपकी बात कितनी सुनेगा। कभी कभी मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी में जितनी राजनीतिक गलतियां की हैं उन, हालांकि कम की हैं उन्होंने। अभी देखिए यूजीसी वाला देख लीजिए, राहुल गांधी उससे और बड़े बड़े ब्लंडर्स करके नरेंद्र मोदी का जो वोटर भाग रहा होता है उसको घेर घार के फिर मोदी के पास पहुंचा देते हैं। कह रहे भाई, जब वो राहुल गांधी को देखते हैं तो कहते हैं अपने को मोदी चलेगा। ये अक्सर होता रहा है, मैंने देखा है। अब इसने मुझसे बहस मत शुरू कीजिएगा कि वो यूजीसी। मैं आजकल कोई भी बात करता हूं तो लिखना शुरू कर दे यूजीसी, मोदी हटाओ, भाजपा हटाओ। अब चलिए, ये आपका अपना वो है। सोनिया गांधी जब भारत में आई थी, आप सोचिए भारत के प्रधानमंत्री के लड़के से आप शादी करती और 15 साल तक आप नागरिकता ही नहीं लेती। आपको लगता है हमें लेने की जरूरत क्या है? जब इमरजेंसी लगी थी तो भाग के इटालियन एम्बेसी में चली गई थी राहुल और प्रियंका को लेकर। तो सोनिया गांधी एक इतना प्रिविलेज, पूरा जैसे आपको अक्सर लगता है ना कि राहुल गांधी इतना प्रिविलेज क्यों फील करते हैं, राहुल गांधी राजकुमार की तरह क्यों बिहेव करते हैं। सोनिया गांधी राजमाता की तरह बिहेव करती थी, इसलिए राहुल गांधी राजकुमार की तरह पेश आते हैं। सोनिया गांधी की शादी मैंने पिछली बार भी दिखाया था आपको, इनकी शादी को केवल 2 महीने हुए थे और तब ये इटली की नागरिक थी। मैंने बताया ना 15 साल तक नागरिकता नहीं ली। बंदी इलाहाबाद आती, इलाहाबाद में बंदी भारत आती और सीधे कहां पहुंचते हैं? इसरो, हमारे गोपनीय प्रोग्राम को देखने के लिए। और वहां पे उनको विक्रम साराभाई की ड्यूटी लगाई जाती है कि मैडम की अभी 2 महीने पहले शादी हुई है। आते ही उनको हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आया इसरो, और वो इसरो पहुंची जहां विक्रम साराभाई ने उनको पूरा इसरो समझाया। उसके थोड़ी दिन बाद वो विक्रम साराभाई की डेथ हो गई। रहस्यमय समय, बड़ी रहस्यमय परिस्थितियों में विक्रम साराभाई की डेथ हो जाती है। तो आप इसको देखें कि इतना प्रिविलेज है, इतना दिमाग खराब है। मतलब आज मैं सोनिया गांधी का हलफनामा देख रहा था, मैंने लगा कोई ऐसा भी जवाब दे सकता है कि मतलब ये तो जैसे मैंने चोरी की है तो मैं जाके कहूं कि कोर्ट में ये हलफनामा दाओ, अरे मेरी गलती नहीं, वो पुलिस वालों की गलती जिन्होंने मुझे रोका नहीं, वो थानेदार की गलती जिसने मुझे पकड़ा नहीं। मेरी क्या गलती? मैं तो चोरी करूंगा ही करूंगा। व्हाट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इज दैट? पर ये सोनिया गांधी के बड़े बड़े वकीलों ने ये आर्ग्यूमेंट लिया है। अच्छा क्यों लिया ये भी समझिए, 2 कारणों से लिया है। पहली बात तो उनके पास इसके अलावा और कोई तर्क भी नहीं है, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इस बात को। और दूसरी बात यह, उन्हें मालूम है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक पहुंचते पहुंचते इस देश की अदालतों का जो कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं या कहा जाता है, तो इस देश के अदालतों के हाथ छोटे हो जाते हैं गांधी परिवार तक पहुंचते पहुंचते। नेशनल हेराल्ड वाला मामला आप देख ही रहे हैं, ओपन एंड शट केस है, पर दोनों मां बेटों के खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको मैंने बताया था नेपाल वाला मामला, काठमांडू पोस्ट में छपा था कि किस तरह सोनिया गांधी गई थी और इनको पशुपतिनाथ जी के दर्शन नहीं करने दिए गए थे। और उसके बाद इन्होंने इशू बना के राजीव गांधी ने भारत नेपाल की ऐसी नाकाबंदी की कि आज नेपाल हमारा भाई था, आज जो चीन की गोद में बैठा है। इस पर मैंने पूरा एक शो किया है, आज मैं उसका लिंक डालूंगा, अगर आप हो सके तो देखिएगा। सोनिया गांधी का नाम एप्स्टीन फाइल में भी आया, कई बार आया है। आप देखिए सोनिया गांधी का नाम एप्स्टीन फाइल में भी आया है।
एप्स्टीन फाइल में इनका नाम क्या है, ये भी बड़ा दिलचस्प है साहब। पता चलता है कि साहब 2000 मतलब जो अभी 2024 वाला चुनाव हुआ, इसके केवल 4 महीने पहले सोनिया गांधी 2014 का चुनाव हार चुकी थी कांग्रेस, 2019 का चुनाव हार चुकी थी कांग्रेस, राहुल गांधी किसी तरह उनका कोई भविष्य ही नहीं बन पा रहा था। तो 2024 के चुनाव के 4 महीने पहले एक अमेरिकन ऑथर है और स्पीकर है जॉन गॉर्डन, उसकी शरण में पहुंची कि भाई पता करो कि चुनाव जीता कैसे जाता है। तो बताइए, एप्स्टीन से मदद मांगी जा रही है कि साहब चुनाव जीता कैसे जाएगा, एप्स्टीन हमारे यहां आकर इनको चुनाव जिताएंगे। कमाल की बात है। अभी एप्स्टीन फाइल्स में उनका भी नाम आया था, जोरान ममदानी की मम्मी का, मीरा नायर का, उसको भी सोनिया गांधी ने ही पद्मश्री दिया था। तो ये सब एक अलग बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए डीप स्टेट आपको नजर आता है, डीप स्टेट भी नजर आता है, और आपको इससे राहुल गांधी के बिहेवियर का कारण भी नजर आएगा। जब सोनिया अपने को राजमाता समझती हैं तो जाहिर सी बात है राहुल अपने को राजकुमार ही समझेंगे। सीताराम केसरी की इन्होंने धोती खोल के टॉयलेट में बंद कर दिया था। नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर को उस सड़क पे पड़ा रहा, इन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का हेडक्वार्टर का दरवाजा नहीं खोला। ये वो लोग हैं। तो कभी मैं जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि सबसे, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मैं गांधी परिवार को देखता हूं, मैं नेहरू का आलोचक रहा हूं, मैं इंदिरा का आलोचक रहा हूं, मैं राजीव गांधी, संजय गांधी, सबका आलोचक रहा हूं, लेकिन जब सोनिया और राहुल और प्रियंका की बात आती है तो मेरी आलोचना कटुता में बदल जाती है, क्योंकि ये एकदम देश के खिलाफ एक पूरा परिवार नजर आने लगता। अभी तक पहले राजनीति गलत थी, और अब तो जैसे मैं कहता हूं ना, उन लोग की नीतियां गलत थी, इनकी तो नीयत ही खराब है। दैट इज सोनिया गांधी।